जय जीवदानी, मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। जब कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो उसकी कहानी बदल जाती है। मतलब पहले वही ग्रह से तकलीफ हो रही थी, फिर उसी ग्रह से आराम मिलना शुरू हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह बदलता है और नक्षत्रों से विचरते हुए उस राशि में आगे बढ़ता जाता है तो वो नक्षत्र उसका दोस्त है, उसका स्वामी, नक्षत्र का स्वामी जो है उसका दोस्त है कि शत्रु, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नक्षत्र का स्वामी दोस्त नहीं है, शत्रु है, तो उस ग्रह को तकलीफ होगी और फिर वो जहाँ भी रहे, अपने घर में रहे या उच्च का रहे या स्वग्रही रहे, वो अच्छा फल नहीं दे पाता है या बहुत ही आंशिक देता है, थोड़ा सा देता है। जब वो ऐसे नक्षत्र में आता है जहाँ पर वो कंफर्टेबल होता है, तब जाके वो अपना अच्छा असर दे पाता है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य की, ग्रहों के राजा, आत्मा के प्रतीक, आपके पिता, आपकी हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, आपकी नौकरी, स्वाभिमान, अभिमान, गुरूर, घमंड, आपके अंदर की काम करने की शक्ति, आत्मशक्ति, इन सब का स्वामी होता है सूर्य, जो कि विशाखा नक्षत्र में 6 नवंबर 2023 को प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ 14 दिन रहते हुए 20 नवंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में नहीं थे। सूर्य नीच के भी माने गए थे। सूर्य अपने आप में बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में राहु के नक्षत्र वगैरह में विचरते रहे और सभी की आत्मा को कष्ट होता रहा, खासकर जिनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है या जिनका नक्षत्र जो है उसके हिसाब से, और जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है या मारक है उस हिसाब से, या सूर्य लग्नेश हैं तो उस हिसाब से। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आपको थोड़ा बहुत विशाखा नक्षत्र के विषय में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। विशाखा नक्षत्र, जिसका चिन्ह होता है सजा हुआ प्रवेश द्वार। अब प्रवेश द्वार को क्यों सजाते हैं? क्योंकि कोई उत्सव होता है, कोई त्यौहार होता है, किसी के आने की शुभ सूचना होती है, तब हम प्रवेश द्वार को सजाते हैं या खुशियों में सजाते हैं या पूजा के लिए सजाते हैं। तो विशाखा नक्षत्र अपने आप में एक शुभ नक्षत्र है और विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, जिसका स्वामी गुरु है और देवता इंद्र और अग्नि देव हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सूर्य को सुहा रही हैं। एक तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, अपने आप में आत्मा के कारक हैं। एक सजे हुए द्वार में प्रवेश करेंगे अपने मित्र के घर, गुरु के नक्षत्र में, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा। गुरु जो ज्ञान का दाता है उस पर प्रकाश डाल देगा सूर्य, और लोग इंटेलिजेंटली हैंडल करेंगे चीज़ों को जब सूर्य उनके लिए कारक होगा या जब सूर्य उनके लिए अच्छी दिशाओं में बढ़ेगा तब। अब नीच के सूर्य बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी रहे थे, तकलीफ में थे भी खुद भी, जैसे सिंह लग्न वालों के लिए और दूसरों को, तुला लग्न वालों के लिए वगैरह, दूसरे लग्नों को तकलीफ दे रहे थे। ऐसे में सूर्य जो है जब विशाखा नक्षत्र में आएंगे तो उसकी सोच बदल जाएगी, उसका सोचने का जो ढंग है वो बदल जाएगा और सूर्य जो है अब इतना क्रूर निश्चय या क्रूर निर्मिति विचारों में नहीं करेंगे। और आप सभी को सूर्य की जो पॉजिटिविटी है वो 6 तारीख से नज़र आनी शुरू होगी और सूर्य 16 तारीख को आगे जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। उसके बाद 20 नवंबर में सूर्य अनुराधा नक्षत्र जाएंगे, तब की तब बात करूंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने का प्रवेश संक्षेप में। मेष राशि पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य और विशाखा नक्षत्र में गए तुला राशि में। ऐसे में विवाहित जीवन का कलह क्लेश कम हुआ, व्यवसाय जो बिल्कुल बंद होने के कगार पे था वो कम हुआ, शारीरिक परेशानियां जो थीं वो कम हो जाएंगी,
और आप कामकाज के लिए उद्यत होंगे, बच्चों से रिलेटेड फैसले ले पाएंगे, उनकी पढ़ाई अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ पाएंगे। वृषभ राशि, विशाखा नक्षत्र के चलते हुए तुला राशि में और आगे वृश्चिक राशि में सूर्य जो हैं अब बुरा असर कम देंगे। रोग ऋण शत्रुओं से हौले हौले धीमे धीमे मुक्ति मिलेगी। आपके बैंकिंग रिलेटेड लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी राहत महसूस होगी। माता पक्ष की तबीयत पहले से बेहतर होगी। घर में थोड़ा बहुत सुख का अंदेशा होगा। मिथुन राशि, बहुत तकलीफ दी सूर्य ने नीच का होकर आपको दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल वगैरह से रिलेटेड। विशाखा नक्षत्र में आके उसकी सोच बदलेगी और वो काफ़ी कुछ व्यवसाय से रिलेटेड सुझवाएगा। बौद्धिक स्तर पर आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके कामकाज में बड़ा दिमाग चलेगा और आप अब सात्विकता से सोचेंगे। आपको पता है हार्ड फैक्ट क्या है और क्या करना है अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, और बेहतर स्थिति पे आ जाएंगे। आपके पराक्रम, उत्साह और अंदर से एक आत्मिक अनुभूति, यात्राओं में लाभ और परिश्रम और उत्साह बढ़ेगा। कर्क राशि, द्वितीय भाव के स्वामी हैं सूर्य और विशाखा नक्षत्र में जाके चैन की सांस देंगे आपको। जो परिवार से उलझन, पैसों की उलझन, माता पक्ष की तबीयत खराब, उससे अब आपको थोड़ी राहत मिलेगी। घर का सुख चैन मिलेगा और आप पहले से ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे अपने संचित धन के विषय में, परिवार के साथ संबंधों में, और घर में सुख लाने की व्यवस्था करेंगे। जो हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स हैं उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी, माता को भी राहत मिलेगी। सिंह राशि, लग्नेश हैं सूर्य विशाखा नक्षत्र में काफ़ी राहत देते हैं और आपको यात्राओं में अब दवाइयाँ साथ लेनी जानी नहीं पड़ेंगी। कामकाज अच्छे होंगे, परिश्रम, उत्साह बढ़ेगा, पहले से बेहतर स्थिति में आएगा सूर्य और आप एक बेहतर डिसीजंस वगैरह कामकाज के लिए, परिश्रम, उत्साह सब आपका बढ़ेगा। सिर्फ यही कहती हूँ कि जो इंटेलिजेंस आप में है उसको उपयोग में लाइए। कन्या राशि, द्वादश भाव के स्वामी सूर्य अब बेचैन थे बहुत ज़्यादा नीच के होकर, संचित धन को लेकर, खर्चों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, तबीयत को लेकर, आक्षेपों को लेकर, इनसे रिलीफ मिलेगा, पैसा मिलेगा, थोड़ा सा पैसा बचेगा भी और आप पहले से ज़्यादा परिवार के साथ बेहतर बातचीत कर सकते हो। प्रेम संबंध बिगड़ने से बच सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए अब एक बहुत बेहतर स्थिति है कि जो शत्रु आके बैठा था उसको बुद्धि मिल गई, उसको अकल आ गई कि ऐसा नहीं करना है। तो ये शत्रु आपके पैसे को आप ही से खराब करवा रहा था। आप बहुत परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। केसेस, विवाद, टोल किए हुए थे सिर पे और आपके पैतृक संपत्ति से विवादों को लेकर भी बहुत परेशान, तबीयत खराब, आँखें, दांत, स्कल, स्पाइन सब तकलीफ में, हड्डियाँ। आप थोड़ा बेहतर फील करेंगे। D3, B12 वगैरह सब जो भी है आप डॉक्टरी इलाज मिलेगा, डायग्नोज होगा, पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे, लेकिन पूरी तरह अभी भी नहीं। वृश्चिक राशि, आपके लिए दशम भाव के स्वामी हैं सूर्य। आपका कामकाज को ठप करके आप घूमने फिरने निकले, उसमें भी आपको चैन ना आया, आपके खर्चे हो गए, आपके कामकाज ना हुए, प्रेम संबंध खराब हुए और उसमें आपको बेचैनी बढ़ी कि कामकाज हो नहीं और मैं घूम फिर रहा हूँ विदेशों में इधर उधर। आप हर प्रकार से पिता से नाराज़, कामकाज से पूरी तरह आपको बहुत ज़्यादा काम करने की चिंता, तो वो ख़त्म होगी। धनु राशि, आपके लिए आपके भाग्येश हैं, एकदम कामकाज ठप कर दिया, पैसे निकालना शुरू कर दिए, केसेस में, विवाद में, पैतृक संपत्ति से केस, उसमें विवादों में, और आप जो हैं आते आते धन भी नहीं मिल रहा, काम भी नहीं आ रहे, कोई कॉल्स नहीं आ रहे, तो इनसे सबसे मुक्ति मिलेगी आपको। अब भाग्य से रिलेटेड परेशानियां कम होंगी। आपका नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, तो आप बेहतर सोच पाएंगे अपने लिए और आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा। मकर राशि, आपके लिए देखिए दशम भाव में बैठकर नीच के सूर्य काम नहीं बढ़ने दे रहे थे, काम बढ़ेगा, उसको पीछे खींच लेंगे, थोड़ा चलेगा थोड़ा नहीं चलेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, काम नहीं बढ़ेगा, तबीयत खराब होगी काम करते हुए, इन सब बातों से आपको मिलेगी आंशिक रूप से मुक्ति। आपके व्यावसायिक पार्टनर और आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत सांस आएगी आपको चैन की, और कुछ काम ऐसे जो पिता की
उपस्थिति में करने थे उनका भी साथ थोड़ा बहुत मिलेगा, उनकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर होगी। कुंभ राशि आपके सप्तम भाव का स्वामी है, तो विवाहित जीवन, व्यावसायिक पार्टनर और नौकरी व्यवसाय इन सबको खटाई में डाल रखा था। आप बहुत बेचैन थे कि कामकाज कैसे होंगे, निकलता हूँ तो काम नहीं होता, आधा अधूरा छूट जाता है। तो इस सब काम से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ आपके बड़े भाई बहनों से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ विवाहित जीवन से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो बिल्कुल ही अनबन थी वो थोड़ी थोड़ी शनै शनै करके ख़त्म होगी। फिर भी अभी सजग रहिए, यात्रा पर जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो लोग लगे रहे हैं, अब अच्छे दिन आएंगे। मीन राशि के लिए अष्टम भाव में नीच का सूर्य हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, अर्थराइटिस, स्पेंडोलाइटिस, स्लिप डिस्क, D3 का कम करना, ये सब प्रॉब्लम देता है और सरकारी दरबारी कामों को विरोध देता है। अब देखिए आपके कुछ काम होंगे लोन्स वगैरह से रिलेटेड। रोग भी बढ़ गए थे, शत्रु भी बढ़ गए थे, उनसे थोड़ी मुक्ति मिलेगी। और आपके कुछ काम जो आपको बैंकिंग रिलेटेड मामा पक्ष के साथ करने थे, कुछ काम आपको लोन चुकाने में करने थे, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव थोड़ा कम होगा। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी थोड़ी बेचैनी खत्म होगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का विशाखा नक्षत्र में जाकर क्या हाल रहेगा। आप सभी के लिए एक बेहतर स्थिति आएगी। अब जिन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं वो सूर्य के उपाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। और जिन लोगों के लिए शुक्र कारक हैं वो शुक्र के उपाय करें, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दुनिया से मेरी कहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं वो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।